दोस्तों कई बार पत्नियों को भी काफ़ी गलत अफवाहें जो डरा देती है और कई गलत अफवाहें गलत फहमियाँ होती है वह ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है। जी हाँ, मतलब गलत फहमी और गलत अफवाहें दोनों चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। हर महिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, महिलाओं को सबसे बड़ा डर क्या लगता है कि साहब मेरे पास तो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, मेरा पति तो मुझे रख भी नहीं रहा, घर में भी नहीं रख रहा और मुझे तो छोड़ भी रहा है, ना ही मेंटेनेंस दे रहा और साथ में बार बार धमकी दे रहा कि साहब मेरे बच्चे को भी लेके चले जाएगा। तो देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, अगर आपके पास आपने किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए जो वाकई प्रताड़ित है उनके लिए बना रहा हूँ, और जो फालतू के झूठे केस करना चाहती हूँ उनके लिए बिल्कुल भी कोई काम का वीडियो नहीं है। इस वजह से इस वीडियो को स्किप कर सकती है। देखिए भाई, अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो वह किसी भी कंडीशन में आपके हस्बैंड नहीं लेके जाएगा। 5 साल तक तो बच्चा आपके पास ही रहेगा। पहली बात तो ये माइंड में सोच लीजिए। तो आपको ये गलत फहमी रहती है, हमेशा गलत अफवाह रहती है इस चीज़ को कि भैया मेरा पति इस चीज़ को लेके मेरे बच्चे को लेके चला जाएगा, छोटा बच्चा है तो वह लेके नहीं जाएगा, आप ही के पास रहेगा। 5 साल की कस्टडी तो आप ही के पास है कुल मिला के। दूसरा बात, साहब मेरी अरेंज मैरिज हुई है, अब पति कहीं अपने ऑफिस में काम करता था, मैं तो हाउस वाइफ थी, 10 साल 5 साल रही, अब मुझे तो घर से बाहर कर रहा, पुलिस वाले भी कोई मुझे राइट नहीं दे रही। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर बात बता दूं, आपको है ना, अगर अरेंज मैरिजर आपने किसी भी तरह के कोई झूठे केस नहीं कर रखे हैं और आपने अपना अधिकार मांगा है कोर्ट में जाके, तो आपको ना तो बेदखली कर सकते, बेटे को कर सकते, मतलब आपको पति कर सकते, लेकिन आपको बेदखली नहीं कर सकते। मैट्रिमोनियल घर में आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट दे दिया, आपको रहने का अधिकार है उस घर में। जी हाँ, ऐसा ही मामला था एक इंदौर फैमिली कोर्ट का, जिसमें पत्नी को उसी घर में रहने के लिए अधिकार दिया कोर्ट, और साथ में प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन। हर 15 और 1 महीने के अंदर पुलिस जांच करके भी आती है कि पत्नी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर साथ में ले लीजिए, और जो रहने का अधिकार है मैट्रिमोनियल घर में, वो दोनों अधिकार कोर्ट से प्राप्त कर लीजिए। डीवी केस में आपको कोई नहीं निकाल सकता, आपने कोई झूठे केस नहीं किए ना, तो और आपका घर बसा हुआ, तो आपका ये अधिकार है, ये इस अधिकार से आपको वो वंचित नहीं कर सकता। इस वजह से आप ये गलतफहमी ना रखें कि आपको छोड़ देगा, मेंटेनेंस नहीं देगा, आप कहाँ रहोगे कहाँ नहीं रहोगे। आपका रहने का पूर्ण अधिकार है, आपको ससुराल में ही रहना है, और वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और पुलिस आपकी अपनी ड्यूटी निभाएगी आराम से, कोर्ट का ऑर्डर मिल भी जाएगा अच्छे से, आपने कोई गलत केस नहीं किया तो। जी हाँ, लेकिन अगर आपने किसी को प्रताड़ना किया है, आपके ससुर वालों को, और उनके पास एविडेंस है, तो भैया वो आपको प्रतिबंध कर दिया जाएगा वहां से, फिर आपको नहीं मिलने वाली कोई जगह। इस वजह से रहने का अधिकार है आपको। गलतफहमी कि आपको शादी के बाद ये गलतफहमियां हो जाती है कि साहब 50% मेरा, आधा हिस्सा मेरा, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है पति की में, ये सब गलत अफवाहें हैं। इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने का आपको कि साहब आपका आधा प्रॉपर्टी में हिस्सा है, ये वगैरह वगैरह। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का आपको, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं होता उसमें। इस वजह से आपको बिल्कुल भी इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देना, इस अफवाह से आप दूर रखिए। दूसरी बात, जब भी आप वकील के पास जाते हो ना, तो आप बात करते हो कि साहब मुझे तो रहना है, लेकिन वकील क्या करता है, डायरेक्टली आप पे 498 केस करा देता है। तो आप लोग जैसे सवाल पूछते हो ना, स्कूल में पढ़ते थे, एजुकेटेड लड़के होते हैं सबका, आजकल तो कपल भी, तो आपको एक सवाल पूछना चाहिए था कि 498 से तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन मारपीट हुई है मेरे साथ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है, और मुझे जो भी आपत्ति उस चीज़ के बारे में करिए, मैं 498 नहीं करने। आपको बोलता है कि साहब पैरों में लाके गिरा देंगे, आपके पैरों में नाक रगड़ेगा, माफ़ी मांगेगा, ये करेगा, फैमिली ससुराल वालों को फंसा देंगे, उसके रिश्तेदारों को फंसा दो। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनकी बातों मत आइए। आप तो इतना कहिए कि साहब मैं आपको पे कर रही हूँ, मेरी फीस में दे रही हूँ आपको, मुझे रहने का घर दिला दीजिए, घर में रहने का अधिकार दिलाइए आप, ये फालतू केस मुझे करना ही नहीं है। देखो, आप अपने अधिकारों के ऑटोमेटिकली आपका जो अधिकार है उससे कोई वंचित नहीं कर सकता, ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लेना। जी हाँ, आपके अधिकार से लिए अगर आप लड़ने लग गए, स्टार्ट कर दिए, तो आपका अपना जो अधिकार है आपका, उससे कोई वंचित आपको नहीं कर सकता। ये बात आप अपने माइंड में याद कर लेना। अगली बात चल के आप कहोगे कि साहब हम तो रहना भी नहीं चाहते, ठीक है, हमको तो पैसा चाहिए साहब, ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 क्लियर कहते हैं कि आप खुद रह ही नहीं रहे हो, बिना वजह से आप आ गए, आपके पास कोई कारण नहीं। अब आप मौखिक रूप से कह रहे हो कि साहब मुझे तो मारपीट कर रहा है, ये थोड़ी होता है, साबित करना पड़ता है। तो आपको बिना वजह से ये चाहते हो कि साहब पैसा चाहिए मुझे, ये आपकी गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, नहीं मिलने वाला आपका, ठीक है।
आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कई बार, क्योंकि वंचित है नहीं, जब आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं उस शादी में, ठीक है, आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है किसी चीज़ का, तो आप बिना वजह से आप कहना चाहते हो कि साहब मुझे तो पैसा चाहिए, पॉसिबल नहीं होने वाला। कुल मिलाकर मान लीजिए आपको पॉसिबल नहीं होने वाला। ये आपकी गलतफहमी दूर कर दीजिए। दूसरी बात, एक और आपको गलतफहमी होती है महिलाओं का कि साहब मैं तलाक दूंगी तभी तलाक मिलेगा, नहीं तो मैं तलाक दूंगी नहीं तो कैसे मिल जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, जब आप लोग बिल्कुल आपका डिजर्शन का ग्राउंड बनता जा रहा कंटिन्यू, आपके साथ नहीं रह रहे हो आप पति के साथ भी, और पति को बार बार से लेने के लिए वो सेक्शन 9 वगैरह किया, आपको बार बार बुला भी रहा है, नहीं भी जा रहे हो, तो फिर क्या करेगा आप लोग। मतलब आप शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, कोर्ट खुद कर रहा है इस चीज़ को, ये खुद आप साबित करवाने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो फिर वो आपको डाइवोर्स मिलेगा ना, उसको तो पति को मिल जाएगा। तो इस गलत फहमी में आप मत रहिए कि साहब मैं तलाक दूंगी तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप जब उस शादी से इंटरेस्टेड हो नहीं, मतलब उस शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, तो पति को आराम से तलाक मिल जाएगा। इस वजह से गलत फहमी में मत रहे, किसी के कहने में माँ भी आए, आप लोग अटेंड करिए डेट पे डेट, और जो भी अपना राइट वो रहिए, या तो रहिए या छोड़ना तो फिर म्यूचुअल में जाके छोड़ दीजिए। आगे चल के कि साहब मुझे तो 50 लाख लेना है, छोड़ देना है, देखो यार ये वाली आपकी बात नहीं है। कोर्ट आपको मेंटेनेंस दिला सकता है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको जबरन से पैसा दिला दे, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये बात आप समझ लेना दिमाग से अच्छे से। जी हाँ भाई, आप कह दो कि साहब मुझे तो 50 लाख दिला दो, पति को छोड़ दूंगी। कई बार क्या होता है ना, केसों में कई बार झूठ ऐसे केस होते हैं 498, जो बड़े ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं भाई, सब तगड़े वाले आरोप, और जब वो कोर्ट में आता है, जब वो उसके पास एविडेंस नहीं होते किसी भी टाइप की, देखा जाता है कहीं पर हम भी देखते हैं इस चीज़ को कि आरोप प्रत्यारोप तो इतने गंदे गंदे हैं, लेकिन वही काउंसलिंग में जाके बैठ के सॉर्ट आउट हो रहा 15 लाख 10 लाख में, 50 लाख वाले 5 लाख में राजी हो रहे। तो ये डिमांड ऐसी मत, रीजनेबल डिमांड कीजिए आप। जी हाँ, जो अगले को भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और वाकई आप मांग रहे हो ना वो बात मान जाए, तभी जाके आपकी बात बनने वाली है। अन्यथा आप लोग बिना वजह से किसी के कहने से मांगोगे कि साहब 50 लाख दे दो, 1 लाख, ये सब पॉसिबल होगा ही नहीं। ये बात आपके माइंड में फिट याद कर लेना। तो ये आपकी जो गलत फहमियाँ थी वो चीज़ें मैं आपको दूर कर दिया। दूसरी बात, आप सोचते हो कि साहब महिला का अधिकार है, तो इतना याद रखना, सासू का भी, आपका जो पति की माँ है उसका भी अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस आप कर सकती तो वो भी आप पे कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे पास है, ये आप माइंड से निकाल दीजिए। कानून बराबर का ही होता है। हाँ, अनमेरिड महिला है उसके लिए, जो लड़कियां होती है, अनमेरिड गर्ल्स होती है, उनके लिए राइट हो सकती है, लेकिन आप शादीशुदा हो तो आपके लिए समान ही कानून है। पति के लिए भी उतना ही है, पत्नी के लिए भी उतना ही है। तो आप लिए गलत फहमी मत रहो कि कानून महिला के पक्ष में। आप लोग बार बार कहते हो कि लोग कहते हैं कि साहब महिला के पक्ष में कानून है, अब महिला के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही। अरे भाई, कहाँ से करोगा कानून में, आप लोग गलत हो, झूठे केस इतने आ रहे हैं तो कहाँ से करेगा आपके लिए। इस वजह से आप लोग इन गलत अफवाहों से हटें, और जो एक्चुअल में है, देखो आप इतने पढ़े लिखे हैं, कानून आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। और अगर आपसे कोई कह रहा है इस तरह का केस के लिए, तो आप ये कह दीजिए कि साहब मुझे लॉ में ये चीज़ बता दीजिए। आप पे मैं कर रही हूँ, केस में लड़ूंगी, केस आप लड़ोगे मेरा, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि वाकई कानून में कौन सी जगह लिखा हुआ है कि मेरे पैरों में आके गिरेगा, माफ़ी मांगेगा इस केस से। ऐसा कोई इनपुट आया हुआ है, कोई जजमेंट ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं बताएगा कोई भी आपको, ये हकीकत है, सच्चाई है। और जो वाकई एक प्रैक्टिकल केस लड़ता है, जिसको फैमिली केस नॉलेज अच्छी, वो आपको गलत अफवाह भी नहीं दिखाएगा। जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको प्रैक्टिकल बता देगा। इस वजह से आप ये गलत अफवाहों से दूर रहे और गलत फहमियाँ से दूर रहे। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।